और आपको बता दें बिहार में चुनाव है, चुनाव तो हैं लेकिन सियासी तनाव भी है। तेजस्वी यादव ने एक टिप्पणी कर दी है, नीतीश के मंत्री का पलटवार भी सामने आया है तेजस्वी यादव के बयान पर। आपको सुनवाएंगे कि जवाब क्या दिया गया है। मोदी सरकार में बिहार को बहुत कुछ मिला है, तेजस्वी यादव कुछ भी बोलते हैं, श्रवण कुमार की ओर से कहा गया। देश के प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, हम सब लोग उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और प्रधानमंत्री जी जब जब बिहार जाते हैं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए कुछ न कुछ योजना की घोषणा भी करते हैं, धनराशि भी उपलब्ध कराते हैं और बिहार तेज़ी से आगे बढ़े इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। हम सब लोग मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नेता विरोधी दल को कुछ न कुछ बोल करके अपने आप को शांत रखना है। नेता विरोधी दल को नहीं मालूम है कि बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसी सरकार में दी गई। बिहार का जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी अनेक कदम उठाया है, लेकिन उन कदमों के बारे में उनको जानकारी है भी, लेकिन उसको नज़रअंदाज करके कुछ ऐसी बात कहते हैं जिसको बिहार की जनता पसंद नहीं करती है और आने वाले दिनों में इनका उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि इस बार बिहार में चुनाव है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं और अब श्रवण कुमार की ओर से ये जवाब दिया गया है, तेजस्वी यादव कुछ भी बोलते हैं। रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, इस पर सियासत बहुत ज्यादा गर्मा गई है क्योंकि बिहार में चुनाव है, ऐसे में विपक्ष हमलावर है, खास करके आरजेडी। वो ये बार बार दोहरा रहा है, लोगों में रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी वादे करने आ रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में आए या फिर भाजपा नेता के रूप में आए, आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में बिहार पहुंच रहे हैं। हालांकि चुनावी वर्ष है, जाहिर सी बात है कि जो भी कदम होगा, सियासत का जो भी कदम होगा उसे राजनीति से जोड़कर ही देखा जाएगा। लेकिन 15 बड़ी परियोजनाएं हैं, 22,700 करोड़ की राशि देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में सीधे मिलेगा, जिसमें से लगभग 80 लाख बिहार के किसान हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा हुई थी बजट में, और केंद्रीय कृषि मंत्री कल से ही बिहार में हैं। उन्होंने वो दरभंगा पहुंचे थे। दरभंगा में किस तरह से पानी के अंदर जाकर के उन्होंने मखाने की प्रजाति, और मखाना बोर्ड बनेगा तो मखाना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने में और क्या आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के वहाँ पर गहन चिंतन मनन हुआ। आज प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन उसके पहले देखिए पूरे विपक्ष की बेचैनी बढ़ी हुई है। पक्ष प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन विपक्ष की बेचैनी आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, तेजस्वी यादव ने बयान दिया, प्रशांत किशोर हों या फिर तेज प्रताप यादव हों, सबने कहा कि ये चुनावी वर्ष है, लिहाजा प्रधानमंत्री को बिहार की याद अब आई है। कल बिहार जो पीएमसीएच है, राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, वो अब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में परिवर्तित हो रहा है, जिसका राष्ट्रपति यहाँ पे पहुँचेंगी और वो उसका उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी बिहार पहुँच रहे हैं। यानी कि एक तरफ विश्व के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के रूप में बिहार में एक अस्पताल की पहचान होगी किसानों को। और 15 जिन परियोजनाओं का जिक्र अभी निधि आपने किया था कि किन किन 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन बिहार में चुनाव होना है और तमाम चीज़ें, सियासत का हर कदम बस चुनाव की तरफ, चुनाव की बातें। एक तरफ तो बिहार को तोहफे मिल रहे हैं, लेकिन बेचैनी विपक्ष की जरूर बढ़ गई है। जिस तरह के बयान सामने आए हैं, ऐसा लग रहा है विपक्ष बेचैन है, विपक्ष में तनाव है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप।